नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट चेक पर। दोस्तों, मुकेश अंबानी की नेटवर्क इस समय 98 बिलियन डॉलर है और वो दुनिया के छठे अमीर आदमियों में आते हैं। और वहीं उनके छोटे भाई अनिल अंबानी, उनकी नेटवर्क इस समय 0 हो गई है। यहाँ तक उन्हें अपने घर का खर्चा अपनी बीवी के गहने बेचकर चलाना पड़ रहा है। अब एक भाई इतना अमीर और दूसरे की हालत इतनी ज्यादा खराब, ये बात किसी के भी गले नहीं उतरती। असल में अनिल अंबानी के हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे और 2008 में इनकी नेटवर्क 42 बिलियन डॉलर थी और ये रईसों की लिस्ट में देश के नहीं बल्कि दुनिया के छठे नंबर पे आते थे। लेकिन अचानक इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि वो सीधे आसमान से जमीन पर आ गिरे। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया की अमीरों की लिस्ट में शामिल होने वाले अनिल अंबानी कंगाल कैसे हो गए और उनकी इस बर्बादी में उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी का क्या रोल है। तो फिर शुरुआत करते हैं इस वीडियो। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर और अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी जब तक जिंदा रहे तब तक उनकी कंपनी और परिवार में सब कुछ बढ़िया चलता रहा। मुकेश अंबानी क्योंकि सिंपल नेचर वाले इंसान थे जिन्हें लैम्पलाइट में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए वो कंपनी के अंदर का काम संभालते थे। वहीं दूसरी तरफ अनिल अंबानी को लैम्पलाइट में रहना, न्यूज का हिस्सा बनना और पार्टियों में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से मिलना और बड़े बड़े लोगों से ताल्लुक बना, ये सब कुछ पसंद था। इसीलिए धीरूभाई अंबानी ने इनको कंपनी के बाहर का काम संभालने का बार दिया हुआ था और दोनों भाई मिलकर कंपनी को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाले हुए थे। लेकिन एक दिन देश में ये खबर आई कि देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी हमारे बीच नहीं रहे और इस खबर ने दोनों भाइयों की लाइफ और भाग्य को पूरी तरह से बदल के रख। असल में एक स्ट्रोक के वजह से 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब वैसे तो धीरूभाई अंबानी ने अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक किया था, लेकिन एक गलती उनसे बस ये हो गई थी कि उन्होंने अपने बिजनेस एम्पायर को अपने बेटों के बीच नहीं बांटा, जिसका नतीजा ये हुआ कि पिता की डेथ के कुछ समय बाद ही दोनों भाइयों को काम को लेकर अनबन शुरू हो गया और कुछ ही समय में ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि माँ कोकिला बहन को बीच में आकर सारा कारोबार अपने 2 बेटों के बीच में बांटना पड़ा। इस बंटवारे में मुकेश अंबानी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी पुरानी कंपनी आई, क्योंकि मुकेश अंबानी ने इन कंपनियों को सफल बनाने के लिए बहुत ही मेहनत की थी और वो इन कंपनियों को ज्यादा बेहतर तरीके से चलाना जानते थे। वहीं अनिल अंबानी को रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जैसी बड़ी कंपनियां मिली थी और अनिल अंबानी खुद भी ऐसी कंपनियां लेना चाहते थे। फ्यूचर ब्राइट हो और आने वाले समय में उनके ग्रो करने की चांसेस ज्यादा हों। और इस बंटवारे के दौरान दोनों भाइयों के बीच में ये एग्रीमेंट भी हुआ कि कोई भी अगले 10 सालों तक दोनों की फील्ड में इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी कि बड़े भाई के पास अगर पेट्रोलियम है तो छोटा भाई पेट्रोलियम के बिजनेस में नहीं जाएगा और छोटे के पास अगर टेलीकॉम कंपनी है तो बड़ा भाई टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री नहीं करेगा। और इस तरह से दिसंबर 2005 में अंबानी परिवार का ये बंटवारा पूरा हो गया। दोस्तों, उस समय सभी एक्सपर्ट ने ये माना कि छोटा भाई अनिल अंबानी बड़े भाई से आगे निकल जाएगा, कि लोगों को ऐसा लगता था कि उसके हिस्से में ज्यादा अच्छी कंपनीज आई हैं। और देखा जाए तो लोगों की ये प्रेडिक्शन शुरुआत में बिल्कुल सही जा रही थी, क्योंकि बंटवारा होते ही अनिल अंबानी ने बहुत ही तेज रफ्तार से ग्रो किया था कि इनकी गिनती दुनिया के रईस आदमियों में गिने जाने लगी। नो डाउट ये अनिल अंबानी के लाइफ का गोल्डन पीरियड था और अखबारों से लेकर न्यूज तक इनका ही नाम छाया रहता था और इनके थॉट कुछ ऐसे थे कि ये अपने घर से ऑफिस तक जाने के लिए भी हेलीकॉप्टर का यूज करते थे। इसके अलावा लाइमलाइट में बने रहने के लिए अनिल अंबानी ने एडलैब्स फिल्म कंपनी खरीद कर इंटरटेनमेंट कंपनी में भी एंटर कर लिया, जहां उन्होंने 2009 में इस कंपनी का नाम बदलकर रिलायंस मीडिया वर्क रख दिया और फिर हॉलीवुड फेमस डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग जॉइंट वेंचर के जरिए कई फिल्मों का प्रोडक्शन भी किया। अब आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, उनके प्रोडक्शन में बनी लिंकन नाम की एक फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड भी जीता।
और दोस्तों उस समय अनिल अंबानी के नाम का सिक्का कुछ इस तरह चल रहा था कि वो जब 2008 में रिलायंस पावर नाम का IPO लेकर आए कि वो 60 सेकंड में ही सब्सक्राइब हो गया था और ये इंडियन मार्केट में आज भी रिकॉर्ड है। और इसके बाद वे अपने पॉलिटिकल रिलेशन की वजह से 2 साल तक राज्यसभा MP भी रहे और अभी तक अनिल अंबानी की लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। दोस्तों अनिल अंबानी अपनी लाइफ में बहुत ही तेज रफ्तार से ग्रो करना चाहते थे, इसीलिए वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपनी कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिए और इसी तरह उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन में लगभग $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया और वो 3G टेक्नोलॉजी को लेकर आए और इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो टेलीकॉम कंपनी के किंग भी बन गए, जहां इस सेक्टर में उनकी कंपनी 2006 से 2010 तक नंबर 1 पर बनी रही। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में प्रॉब्लम ये थी CDMA सिम पर बेस्ड था और ये टेक्नोलॉजी 2G और 3G को तो सपोर्ट करती ही थी लेकिन 4G को सपोर्ट नहीं करती थी। और ऐसे में जब समय के साथ टेक्नोलॉजी में बदलाव आया तो फिर रिलायंस दूसरी कंपनियों से पिछड़ने लगी और यहीं से अनिल अंबानी का डाउनफॉल चालू हो गया। और यूं तो रिलायंस कम्युनिकेशन की हालत ऐसे ही खराब चल रही थी और ये पूरी तरह बर्बाद तब हुई जब मुकेश अंबानी 2017 में जियो कंपनी के साथ इस सेक्टर में उतर गए। कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ 10 साल का ही था और वो पूरा हो चुका था। ऐसे में मुकेश अंबानी को पूरी आजादी थी कि वो टेलीकॉम या किसी दूसरे सेक्टर में भी एंट्री कर सकते थे। अब ये बात तो आप जानते ही होंगे कि जियो के आंधी के सामने बड़ी बड़ी कंपनियां भी बर्बाद हो गई थी। तो ऐसे में भला पहले से चल रही नुकसान में रिलायंस कम्युनिकेशन कैसे बच पाती और जियो के सामने ये कंपनी भी बैंक करप्ट होकर हमेशा के लिए बंद हो गई। इसके अलावा अनिल अंबानी को अपने बड़े भाई से दूसरा झटका ये लगा कि उन्होंने अपने गैस का प्राइस बढ़ाकर डबल कर दिया था। असल में इन भाइयों के बीच में एक एग्रीमेंट ये भी हुआ था कि अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से $2.34 के भाव से गैस खरीदेंगे, लेकिन जब समय के साथ चीजें महंगी होने लगी तो मुकेश अंबानी ने गैस का दाम बढ़ाकर $4.24 कर दिया, जिसकी वजह से अनिल अंबानी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि इस मामले को वो कोर्ट में भी लेके गए, लेकिन कोर्ट ने भी अपना फैसला मुकेश अंबानी के हक में सुनाया। इसके अलावा अनिल अंबानी ने अपनी लाइफ में ऐसे कुछ गलत फैसले भी लिए जिसकी वजह से उन्हें हर बार नुकसान उठाना पड़ा। कई बार उन्होंने ऐसी इंडस्ट्री में भी अपने पैर जमाने की कोशिश की जिसके बारे में उन्हें कोई भी नॉलेज नहीं थी, जिसके कारण उन्हें लॉस का सामना करना पड़ा। लेकिन इस सब के अलावा अनिल अंबानी को असल मायने में बर्बाद किया वो था उनका बिना सोचे समझे लोन लेना। दरअसल जिस समय अनिल अंबानी का डाउनफॉल शुरू हुआ था तब वो अपनी कंपनी को लॉस से बाहर निकालने के लिए बेपनाह लोन लेते रहे। साथ ही उन्होंने नए नए बिजनेस के लिए भी बहुत बार लोन उठाया। ऐसे में जब उनके बिजनेसेस ये लोन का पैसा लगाने के बाद भी नहीं चले तो उनके द्वारा ये लोन डिफॉल्ट होने लगे और देखते ही देखते उनके ऊपर हजारों करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया। और आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि एक समय पर $7 बिलियन का कर्जा था और 2019 में एडिक्शन कंपनी के लोन को ना चुकाने पर जेल तक जाने की नौबत आ गई थी। तब उस समय पर मुकेश अंबानी ने ये कर्ज चुकाकर अनिल अंबानी को जेल जाने से बचा लिया था। और इस समय की बात करें तो अनिल अंबानी की कुछ कंपनी या तो बर्बाद होकर बंद हो गई हैं या वो अपना कर्जा चुकाने के लिए उन्हें बेच चुके हैं। हालांकि अब सुनने में आता है कि उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी उनकी मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों समय हर वक्त बदलता रहता है, हर किसी का समय एक जैसा कभी नहीं रहता। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।